नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ELSS के बारे में। ELS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। देखिए, ELS एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड का इसको टाइप कह सकते हैं ELSS को, क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक है। मतलब कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, उसी तरीके से ये काम करता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन साथ में आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। ये अकेला एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें बहुत ही कम लॉकिंग टाइम होता है। लगभग 3 साल का इसके अंदर लॉकिंग पीरियड होता है ELSS के अंदर। और ये एक बिल्कुल म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। लेकिन आप इसमें 1.5 लाख तक की रिबेट ले सकते हो इनकम टैक्स में। जब आप ITR फाइल करो तो आप इसमें ELSS के अंदर लगभग 80C के तहत 1.5 यानी 1.5 लाख तक का आप इसके अंदर रिबेट ले सकते हो। ये 3 साल के लॉकिंग पीरियड पे आता है। इसका जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट लमसम तरीके से भी कर सकते हो, यानी एक बार आपने जो पैसा दे दिया, जितना भी आपका पैसा पोर्टफोलियो में है, आप एक बार पैसा लगा सकते हो, या आप SIP भी कर सकते हो ELSS के अंदर। इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इसके अंदर म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी फॉर्म होती है वहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंदर रिटर्न की बात करें तो लगभग 10 से 15% का रिटर्न इसमें मिलता, आराम से मिल जाता है। लॉकिंग टाइम इसके अंदर 3 साल का होता है, यानी आपने एक बार पैसा कर लिया या पैसा एक बार आपने SIP की है तो आप 3 साल तक पैसा नहीं निकलवा सकते हो। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देने की है। जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि आप इसमें पैसा लगाने से पहले कि आपको 3 साल का लॉकिंग टाइम तो इसके अंदर लेना ही पड़ेगा। अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपको होता है वो 3 साल के सबसे कम लॉकिंग पीरियड पे होता है, यानी इससे कम लॉकिंग पीरियड और किसी के अंदर नहीं होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें, 80C के तहत आपको 1.5 लाख की रिबेट भी मिलती है। थर्ड नंबर पे बात करें, अगर इसमें लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी इन्फ्लेशन रेट जो चल रही है उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न ये आपको दे सकता है। फोर्थ नंबर पे अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि वो आराम से 12 से लेके 15% तक का ग्रोथ आपको आराम से दे सकता है। फिफ्थ नंबर की बात करें, जो अनुभवी यानी कि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर फंड मैनेजर इसको डील करते हैं, यानी आपका जो भी पैसा लगता है वो एक्सपीरियंस टीम के पास जाता है, उसके बाद वो मार्केट के अंदर लगता है। तो आपके पैसे का जो भी रख रखाव है वो बहुत अच्छी बहुत ही नॉलेजेबल एक टीम है, एक्सपीरियंस होल्डर जो मैनेजर्स टीम होती है वो आपके फंड को ट्रैक करते हैं और वही आपके फंड को मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल इक्विटी के अंदर। तो आपके फंड का भी रिस्क नहीं रहता, आपके जो पैसा है वो भी सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे ELSS के, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे तो। अगर इसके डार्क साइड की बात करें ELSS के बारे में, तो डार्क साइड में आप ये मान सकते हो कि 3 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते। और थोड़ा अगर माने तो ELSS में इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, क्योंकि अगर आपने गलत ELSS चुनाव कर लिया या गलत स्टॉक का चुनाव कर लिया अपनी तरफ से तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव ही पैसे पे डिपेंड करता है। मार्केट का उतार चढ़ाव ही आपके पोर्टफोलियो को प्रभाव कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी ELSS में चुनाव करें तो अपना जो भी फंड है, अपना जो भी स्टॉक है वो बहुत अच्छी तरीके से चुन के ही पैसा लगाएं, क्योंकि अगर एक बार चुनाव कर लिया तो 3 साल के लिए आप इसके अंदर लॉकिंग टाइम में बन जाएंगे। तो ELSS में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या SIP या किसी में भी आप अपना ELSS करें तो सबसे पहले उस चीज़ की जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर लें। मैं आपके सामने कुछ ELSS फंड रख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के तरीके से। इसके अलावा अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो ये कुछ आपके सामने हैं ELSS फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न अगर हम देखते हैं, लगभग 12 से 14% का रिटर्न इसने पिछले 5 साल के अंदर दिया है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने। अगर आप इसमें को सजेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा ELSS फंड है। उसके बाद अगर हम बात करें मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, ये भी लगभग 15 से 17% का रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर दिया है इसके अंदर भी, तो इसका CGR बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर पे बात करें कैनरा रेबेको ELSS फंड, ये लगभग 13 से 15% का रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर इसने दिया है। 13 से 15% का रिजल्ट कैनरा रेबेको ELSS फंड ने
दिया है। उसके बाद बात करें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, लगभग 10 से 12% का रिटर्न भी इसने 5 साल में बना के दिया मार्केट के। तो 5 साल के रिटर्न इनका बहुत अच्छा है। अगर आप ELSS में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो टैक्स में तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ में आपको कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बस थोड़ा सा रिस्क लेने की अगर आप में कैपेसिटी है तो डेफिनेट आपको एक बेहतरीन रिटर्न के साथ आपको आपका पैसा वापस मिलेगा अगर आप इसमें ELSS में स्टैंड करते हो। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखें, जब भी आप ELSS के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये एक म्यूचुअल फंड लिंक इक्विटी फंड होता है। तो आप एक बार आराम से तसल्ली के साथ पोर्टफोलियो को देख लें, यानी कि आप जिस भी कंपनी में, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका 5 साल का CGR, साथ में उसका प्रेजेंट में मार्केट का क्या उतार चढ़ाव चल रहा है वो जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी गाइडलाइन पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कौन से स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।